गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं की इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे साउंड, पाठ क्रमांक 13, घटक क्रमांक 13, साउंड, ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं और ध्वनि के एक संचरण किस प्रकार से होता है वह भी हमने देखे। अब हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास इस घटक के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे। ध्वनि प्रदूषण, शोर अर्थात ध्वनि प्रदूषण। इस चित्र का अध्ययन कीजिए दोस्तों, और इस चित्र का अध्ययन करते करते यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के परिसर में क्या हम अध्ययन कर पाएंगे, या फिर इस प्रकार की परिस्थिति में यदि किसी मरीज व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को यदि रखेंगे तो क्या वह अच्छे से जिंदगी जी पाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक औरत अपने पड़ोसन के साथ बात कर रही है, कुत्ता भौंक रहा है, बच्चे चिलमिलाट रहे हैं, दादी टीवी देख रहे हैं, बहुत जोर जोर से आवाज से टीवी देख रहे हैं, और पिताजी फोन पर बात कर रहे हैं। चारों ओर चिवचिवाहट है, चिड़िया भी पेड़ पर जाकर चिवचिव कर रही है, और वहां से उधर खिड़की से बाहर देखेंगे तो वहां से भी हमको आवाजें, गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही है। तो इस प्रकार के परिसर में क्या हम रह पाएंगे या बीमार व्यक्ति रह पाएगा? तो इस प्रकार की परिस्थिति को ध्वनि प्रदूषण अर्थात शोर कहते हैं। शोर अर्थात ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो यह ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से होते हैं? देखिए दोस्तों, तेज आवाज हमें कर्कश लगती है। जहां भी तेज आवाज होती है तो वह तेज आवाजें हमारे कान को महसूस होती है, पर वह कर्कश लगती है, और ऐसी आवाज का शोर का निर्माण होता है। ऐसी आवाजों से शोर का निर्माण होता है। कुछ आवाजें सुनने में अच्छी लगती है तो कुछ आवाजें कष्टप्रद होती है। कुछ आवाजें सुनने में हमको बहुत ही आह्लाददायक होती है, रसीली होती है। जैसे लता मंगेशकर का आवाज हम जब भी सुनेंगे तो उसका आवाज बहुत ही सुमधुर रहता है। पर कुछ आवाजें ऐसी होती है जो हमारे कानों को कष्टप्रद होती है। किर्र का आवाज जो रहता है वह हमारे कानों को कष्ट देने का प्रयास करती है, कष्टप्रद होती है। अत्यंत तीव्र तथा निरंतर होने वाली आवाज के कारण कानों की श्रवण क्षमता कम होने से बहरापन हो सकता है। हमारे कानों की कुछ श्रवण क्षमता है, जैसे हम कानों की आवाजों को हम डेसिबल में नापते हैं तो कुछ डेसिबल तक ही हम आवाज अच्छे से सुन सकते हैं, और निरंतर सुनने से हमको क्या होता है कि हमारे कानों की श्रवण क्षमता को कम होने से बहरापन हो सकता है। मानसिक थकान तथा स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। मानसिक थकान भी महसूस होती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। अच्छी तरह ध्यान देकर काम नहीं किया जा सकता, और शांति का अभाव होता है, और कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाते। चारों ओर होने वाले निरंतर शोर के कारण बुरे प्रभाव को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। चारों ओर इस शोर के कारण होने वाले बुरे प्रभाव को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह चिन्ह जहां भी दिखाई दिए तो उसका अर्थ होता है, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है सुनने में कष्टदायक ध्वनि। सुनने में कष्टदायक ध्वनि। अब ध्वनि प्रदूषण तो होता है, पर उस प्रदूषण से बचने के कुछ उपाय हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या कर सकते हैं कि वाहनों में हॉर्न यथासंभव न बजाए। जहां पर संभव हो वाहन चलाते समय हॉर्न का उपयोग कम ही किए, और जहां पर ही संभव हो वहीं पर वह बजाए। जैसे जहां पर भी स्कूल का एरिया रहता है, स्कूल के परिसर रहता है, या दवाखाने का परिसर रहता है, उस जगह पर हॉर्न बजाने में मनाही होती है। वहां पर यथासंभव हॉर्न कम ही बजाया जाता है। दूसरा उपाय ले सकते हैं कि घर में जैसे टीवी और रेडियो का आवाज होती है वह भी नियंत्रित रखे, उसका आवाज कम रखे, ताकि हमें शोर महसूस ना हो। वाहनों के अनावश्यक आवाजें कम करने के लिए उनकी नियमित देखभाल करें। नियमित देखभाल न करने से भी क्या होता है कि वाहनों की आवाजें
बदलती रहती है और उससे भी शोर महसूस होता है। इसलिए वाहनों को नियमित देखभाल करना आवश्यक है। वाहनों की या किसी भी यांत्रिक वस्तुओं की नियमित देखभाल करना आवश्यक होता है। कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे आदि मानव बस्तियों से उपयुक्त दूरी पर बनाए जाए। यानी कोई भी कारखाना, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन वह मानव वस्तु से दूर बनाया जाए। संभव है कि कुछ आवाजें द्वारा हमें आनंद प्राप्त होता है, परंतु वही आवाजें अन्य लोगों के लिए कष्टकारक हो सकती है। जैसे किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को बहुत ही जोर जोर से बहुत में गाने सुनना बहुत पसंद होता है, पर किसी को वह बहुत बड़े आवाजों में गाने सुनना कष्टदायक हो सकता है। इसलिए देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इस ध्वनि प्रदूषण के कारण सरकार ने रात से 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण करने के लिए मनाही की है। इसलिए रात से 10 बजे के बाद हम डीजे नहीं बजा सकते, ताकि जो भी पार्टियों में नाच गाने के लिए डीजे बजाते हैं उसका आवाज हमारे कानों के लिए कष्टदायक होता है, और इसलिए 10 बजे के बाद रात को यानी सभी के सोने का समय रहता है, इसलिए वह आवाज ना हो, वह ध्वनि प्रदूषण कम हो, इसलिए उसको मनाही की जाती है। एक कुतूहल की बात आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक है, जमीन के अंदर जो केंचुओं की हलचल से उत्पन्न ध्वनि तरंगों के माध्यम से उत्पन्न ध्वनि को रॉबिन तथा वुडचॉक नामक पक्षी पहचान कर उनको अपना भक्ष्य बनाते हैं। 6, जमीन के अंदर जो केंचुए रहते हैं वह अपने आवाज उत्पन्न करते हैं और उन आवाजों को पहचान कर रॉबिन और वुडचॉक नामक जो पक्षी है वह क्या करते हैं, उन ध्वनि तरंगों को महसूस करते हैं, सुनते हैं और केंचुओं को अपना भक्ष्य बनाते हैं। उनकी श्रवण इंद्रिया अत्यंत संवेदी होती है, यानी केंचुओं का छोटा सा आवाज उनके कानों तक पहुंच ही जाता है, जिससे वह उसको अपना भक्ष्य बना सके। दूसरी बात देखिए, टिड्डियां, यह कुछ प्रजातियां हैं, हवा में उड़ती है। यह उड़ते समय अपने पैरों को परस्पर घिसकर आवाज उत्पन्न करती है, यानी पैरों के माध्यम से वह आवाज का निर्माण करती है। यह टिड्डियां जब उड़ती है तब हमको आवाज उसका सुनाई देता है। मधुमक्खियां तथा मच्छरों के पंखों से फड़फड़ाने की आवाज उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, रात को सोते समय यदि लाइट चली जाती है तो हमारे कानों के आसपास मच्छर घूमते रहते हैं और हमको का आवाज सुनाई देता है। हाँ, तो यही आवाज रहता है मच्छरों का पंखों का आवाज होता है, यह फड़फड़ाने का आवाज होता है। ध्वनि इस घटक के अंतर्गत, इस घटक का अध्ययन घर में करने के लिए कुछ उपक्रम हम घर बैठे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अपने घर के आसपास के परिसर में सुनाई देने वाली कर्कश तथा तीव्र आवाजों की सूची तैयार कर सकते हैं और लिखो कि इनसे कौन कौन सी आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है और इन आवाजों में से कौन कौन सी आवाजों से ध्वनि प्रदूषण तैयार होता है, यह भी लिख सकते हैं। दूसरा उपक्रम तैयार कर सकता है, ध्वनि वर्जित स्थान के रूप में घोषित किए गए विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त करो और अपने वर्ग कक्ष में उन पर चर्चा करो। दोस्तों, अगले पाठ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुनते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।